नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है जो हमारी पर्सनॉलिटी चल रही थी हाइट एंड डिस्टेंस इसी में। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दे रखा है मीनार के आधार से और सरल रेखा में कोई मीनार इसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना ये कोई मीनार है, मीनार है पी क्यू हमने कोई मीनार समझा। अब इसके मीनार के आधार से मतलब यहाँ से एक तो 4 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर हमने ये कोई पॉइंट ले लिया और यहीं से जो 9 मीटर की दूरी है ना वहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया कोई अन्य, इसे हमने समझा आर, ये जो पॉइंट था, और जो अन्य पॉइंट है इसे समझ लिया एस, और फिर इनको यूँ मिला दिया। तब जो कोण बन रहे हैं ना यूनियन कोण वो पूरा कोण होते हैं। पूरा कोण होने से पहले आपको ये बताएं कि जो आर है ना इस आधार से कितनी दूरी पर है 4 मीटर, ठीक है, और ये जो एस है वो है 9 मीटर, ठीक ना। आधार से ये जो पॉइंट है वो 4 मीटर और ये जो पॉइंट है वो है 9 मीटर, ठीक है। और ये जो कोण बन रहे हैं ना वो पूरा कोण बन रहे हैं। पूरा कोण या फिर कंप्लीमेंट एंगल होता है ऐसे दो कोण जिनका योग हो 90। तो जैसे एक अगर कोण 10 है तो दूसरा कोण क्या होगा 80। अगर एक 20 है तो दूसरा होगा 70, ठीक ना। कैसे आ रहा है ये सेकंड कोण, कैसे आ रहा है, आपने 90 में से घटा दिया। जैसे मान लीजिए पहला अगर कोण 50 है तो दूसरा कोण क्या होगा 40। तो मैं अगर एक कोण को फर्स्ट कोण को अगर थीटा समझूं तो सेकंड कोण कैसे ज्ञात करेंगे या क्या होगा। देखिए जब 10 था तो 80 कैसे आया, 90 में से 10 घटाने पर 80 आ गया। जब 20 था तो आपने 90 में से घटाया सेकंड आ गया। और ये 40 कैसे आया, 50 घटाने पर 90 में से जब 50 घटाया 40 आ गया। तो अब ये जो थीटा है ना तो दूसरा ज्ञात करने के लिए फिर से 90 माइनस थीटा समझ लेंगे इसे। तो माना जो यूनियन कोण है वो एक तो है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। अब लोग चाहो तो इसे थीटा और इसे 90 माइनस थीटा भी समझ सकते हो, इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो इसे जैसे मान लिया हमने कोण है थीटा और इसे समझा हमने 90 माइनस थीटा, और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई मान लिया हमने h। ये शुरू में हमने इस तरह से मान लिया है। और अगर अब हम इस क्वेश्चन को हल करें और इस h का मान क्या हो जाए 6 आ जाए, ठीक ना। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर। क्वेश्चन को हल कीजिए और अगर इसकी ऊंचाई क्या आ जाए, इस h का मान कितना आ जाएगा 6, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मीनार कितना ऊंचा है 6 मीटर। यानी क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था वास्तव में कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 26 वो आपकी फर्स्ट लाइन कि प्रश्न में जो स्थिति उसको हमने चित्र में निरूपित कर दिया है। प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में निरूपित किया, ठीक है। और फिर जो माना है वो लिख दी। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा यूनियन कोण थीटा व 90 माइनस थीटा है। ये हमने दो यूनियन कोण मान लिए। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही आपको एक बार तो ये त्रिभुज लेना है और एक बार फिर ये बड़े वाला, और हमें दे रखा लंब और आधार, तो रिलेशन बताएगा हमें tan, ठीक है। तो समकोण
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो टेन थीटा इक्वल टू होगा क्या, टेन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो ऐसा कैसा रखिए, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और इसी प्रकार जब हमने जो अन्य समकोण त्रिभुज है वो लिया पी क्यू एस में, तो वही फिर से लेंगे हम टेन थीटा, लेकिन इस बार जो कोण है वो है 90 माइनस थीटा इक्वल टू वही लंब बटे आधार, तो एच बटे इसकी वैल्यू पुट करते हैं पी क्यू अपॉन क्यू एस। यस, अब यहाँ पर जो टेन 90 माइनस थीटा इसको लिखेंगे हम कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू एच अपॉन क्यू एस की वैल्यू है 9। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड से इस प्रकार से हल करना है कि ये तो हट जाना चाहिए और एच का मान आना चाहिए, कितना जो भी आना है, लेकिन अभी जैसे 6 आएगा तो वो क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने फर्स्ट और सेकंड समीकरण को इंटू करना होगा। अगर इसे हल करना होगा समीकरण 1 और 2 को, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे। तो क्या होगा गुणा करने पर, 10 होगा कोट से इंटू, और इधर एच अपॉन 4 इंटू होगा एच अपॉन 9 से, यानी कि एल एच एस भाग होगा एल एच एस से इंटू, और जो आर एच एस है ना वो इंटू होगा आर एस है इंटू एच अपॉन 9। तो बेटे इसे लिखेंगे हम साइन अपॉन कोस, और इसे लिखेंगे कोस अपॉन साइन, तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बचाएगा ओनली 1। ठीक है, और जब हमने एच को ऐसे इंटू किया तो क्या हुआ, एच स्क्वायर, 4 को जब 9 से इंटू किया तो 36। ठीक है, अब क्रॉस इंटू हो जाएगा ये, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 36 बट प्लस और माइनस, लेकिन फिर भी हम जो वैल्यू लेंगे वो प्लस की ही लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई वो कभी माइनस में नहीं हो सकती, मीनार जमीन में नहीं है, ठीक है ऊपर है। तो अब लिखते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, ये लीजिए, इस प्रकार से जो 26वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें दे रखा है सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर मकान। अब तो हम मान लेते हैं ये कोई ऐसे सड़क जा रही है यहाँ पर, ठीक ना, ये सड़क है, ये चौड़ाई है सड़क की, यूँ जा रही है। अब एक और तो है मकान, तो मैं इस साइड में समझ लेता हूँ इसे मकान, ठीक ना, जबकि दूसरी ओर क्या है, मीनार। तो मीनार को थोड़ा ऊंचा ले लेते हैं मकान से, ये हमने इस प्रकार से माना। ये तो बेटे है मकान, ठीक है, और ये है मीनार, ये ए बी, ये सी, और ये पॉइंट डी, ये समझा हमने। अब इसके बाद में रोड की दोनों ओर स्थित है, ठीक ना, एक ओर तो मकान और दूसरी ओर मीनार। इसके बाद क्या दे रखा है, मीनार के शिखर से मतलब मीनार और इसका शिखर यहाँ से, मीनार के शिखर से मकान के छत, तो मकान का छत तो यहाँ होगा, ये तो मकान, इसका छत तो कहाँ होगा, यहाँ, और जो परस है वो कहाँ होगा, यहाँ। तो इनके जो अवनमन कोण है शिखर से, मीनार के शिखर से ये छत और जो फरस है, इसके जो अवनमन कोण है वो इस प्रकार से क्या क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री हो,
ठीक है। अब 45 डिग्री का देखो यहाँ पर 45 बन रहा है तो इसको यूँ अन्य क्षैतिज लेना होगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जैसे पहले तो यूँ माना, तो ये जो यूँ बना है यहाँ पर बना है वैसे बेटे 45, ठीक है। लेकिन ये एकांतर कोण की वजह से ये भी कितना हो जाएगा 45। फिर यहीं पर जो कोण बन रहा है ना इसी शिखर से देखने पर नीचे की ओर वो बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन इस बार जो लाइन है ना वो है यहाँ पर, तो ये जो कोण होगा वो भी हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ओके, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई। और क्या दे रखा हमें, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ए बी, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 12 मीटर, ठीक 12 मीटर। तो ए बी बराबर ही क्या है सी, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर 12 मीटर हो जाएगा। ये लीजिए ये मैंने लिखा 12 मीटर, और इसे मान लेता हूं मैं एच, ठीक है। और टोटल को मान लेते हैं कैपिटल एच। मीनार की जो टोटल ऊंचाई है ना, कुल ऊंचाई, उसे मान लेते हैं कैपिटल एच। और बेटे इसे मान लेता हूँ अक्स और इसे भी मान लेते हैं अक्स, क्योंकि ये अक्स होगा तो सबतई ऊपर वाला भी अक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, मतलब यहाँ नीचे जो फर्श है वो, अब नंबर कौन है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्रम से ऐसे बन जाएंगे। और हमें ज्ञात करना है इस मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या माना आपने कैपिटल एच, तो कैपिटल एच का मान क्या होगा जो 12 प्लस स्मॉल एच, तो सबसे पहले मैं स्मॉल एच ज्ञात करना होगा। लेकिन स्मॉल एच के लिए इस वाले त्रिभुज में हम देखें तो ना तो हमें ये दे रखा है और ना ही ये दे रखा है, तो इसे ज्ञात करेंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से एक संबंध बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, और यहाँ से भी एक रिलेशन बनेगा। उन दोनों जैसे रिलेशनों को या समीकरणों को हल करेंगे तो हमारे पास में अक्स और एच दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर तथा मकान एवं मीनार के बीच की दूरी अक्स मीटर है, ये हमने मान लिया। अब समकोण त्रिभुज, पहले 60 डिग्री वाले के लिए तो यहाँ पर लिखिए डी या सर बी सी डी, ऐसे लिख दीजिए बी सी डी में। तो देखिए थीटा के सामने वाले भुजा ये दे रखा हमें, ये दे रखा है, तो इन दोनों के साथ में रिलेशन देगा हमें 10। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 10 60 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू √3, सी डी की वैल्यू 12 प्लस एच, अच्छे से देखिए इसे। और ये है अक्स। जब 60 के लिए बात करें तो ये जो लंब होगा वो क्या होगा, ये पूरा सी डी क्या है 12 प्लस एच, इतना था जो मान है इस भुजा का वो है 12, और ऊपर वाले का एच, तो 12 प्लस एच क्रॉस इंटू कर दीजिए। तो देखो हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर 1 समझें तो 12 प्लस एच बराबर अक्स √3। और अगर अक्स बराबर बनाना चाहें तो ये जो इंटू में वो इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, और ओवरऑल हमें मिल जाएगा क्या अक्स इक्वल टू 12 प्लस एच अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम जो अन्य है इसे हल करेंगे। समकोण त्रिभुज,
जो 45 डिग्री के लिए बन रहा है वहाँ पर, तो ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, tan 45 डिग्री इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई, इसकी वैल्यू होता है 1, तो इसे डी ई की वैल्यू दे रखा हमें h, क्या दे रखा है, और ए ई की वैल्यू दे रखा है x। क्रॉस इंटू कीजिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा x। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए और x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखें तो हमें मिल जाएगा क्या, h इक्वल टू, ये x की वैल्यू यहाँ से है तो क्या 12 प्लस h बटे √3। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ऐसे नो। अरे x बराबर ये है समीकरण, तो हमने ऐसा रखा। अब इसके बाद ये इंटू हो जाएगा इससे, तो √3h इक्वल टू 12 प्लस h, ये प्लस का h इस साइड में आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर होगा √3h माइनस h इक्वल टू 12। कॉमन ले लीजिए h, तो यहाँ पर होगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 12, और फिर h इक्वल टू 12 अपॉन √3 माइनस 1। ये सिंपल, ये इंटू में था, ये चलाया भाग में, और यहीं पर हम प्रमेयकरण कर लेते हैं, तो माइनस तो दे रखा हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, √3 प्लस 1। जब ऊपर वाले को हल करोगे तो क्या होगा, 12 इंटू इसकी वैल्यू रखिए 1.732 प्लस 2 डिवाइड बाई, ठीक ना, प्लस 1, यहाँ पर सॉरी प्लस 1 है, और यहाँ पर बन चुका है a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। और जब इसे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट, देखो इसे जोड़ने पर हो जाएगा ये 2.732 और इंटू रहा 12 से, ठीक ना, 12 से, तो 12 इंटू 2.732 और डिवाइड बाई 2 से ये कैंसिल 6, और जैसे 6 से इंटू करेंगे ना तो हमें आंसर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा आंसर, है ना। तो क्या होगा, देखिए 6 इंटू होगा 2 से तो वह 12 है, 1 कैरी, फिर 6 इंटू होगा 3 से तो 18 और 1 वो 19, फिर से 1 और फिर 42 और 1 43, फिर से 4 आ, और फिर ये टोटल हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16, और 1 2 3 डिजिट पर लगा दीजिए पॉइंट, 1 2 3 यानी कि 16.392 मीटर। ये क्या आया अभी, ये आई, ठीक ना। अब हमें क्या करना था, मीनार की कुल ऊंचाई बताना था ना। अभी तो वैल्यू है वो स्मॉल एच की आई, ये वाली आई बेटे। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम कि मीनार की ऊंचाई बराबर, इसमें आप लोग क्या कर दोगे, 12 और जोड़ दोगे, है ना, 12 है, तो ये हो जाएगा 28.394, ठीक है ना। अब नीचे दिखाई नहीं देगा तो मैं सीधा से लिख देता हूँ, देखो कैपिटल एच की वैल्यू है ना, आप लोग लिखिए अतः मीनार की कुल ऊंचाई, ठीक ना, जो आपने माना है कुल ऊंचाई कैपिटल एच, और ये क्या होगा 12 प्लस स्मॉल एच, तो 12 प्लस स्मॉल एच की वैल्यू है 16.392, और जैसे इनको काउंट करेंगे तो ये बन जाएगा 28.392 मीटर, जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 जो एक्सरसाइज 8 है हाइट एंड डिस्टेंस इसका लास्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसमें हमें दे रखा है क्या, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, जो सूर्य का उन्नयन कोण है ना वो 30 डिग्री से किस में बदल रहा है, 60 डिग्री में बदल रहा है, तो उन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे, ये दोनों जो उन्नयन कोण है इन पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई में क्या अंतर देखने को मिलेगा या क्या अंतर आएगा। मान लीजिए कोई पोल है, कोई खंभा है ये, ठीक है ना, खंभा, इसकी जो हाइट है वो है 15 मीटर। ठीक है, अब बेटे जब सूर्य यहाँ था मान लीजिए ना, तो इसकी जो परछाई है वो समझा हमने कि ये इसकी परछाई है। ठीक है ना, क्या, अक्स। ओके, क्या समझा हमने, अक्स इसकी परछाई, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और ए बी क्या है, ये पोल है। ठीक, अब क्या हुआ, समय के बाद में सूर्य थोड़ा नीचे होगा एक तरह से, तो ये जो कोण है वो बदल जाएगा। ठीक है, ये जो 30 था ना, जैसे सूर्य जैसे बेटे एक तरह से ऊपर आएगा, सूर्य उदय उसके बाद में दोपहर के समय में क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा तो छाया क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना, तो इस तरह से बदल जाएगा वो बेटे, इस तरह से छाया क्या होगी, कम होगी। तो इसे मान लिया हमने y, यहाँ पर पहले 30 था ना, अब कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब 60 उस साइड में नहीं हो सकता बेटे, कौन इधर आते आते 90 हो गया, यानी बढ़ रहा है इधर, तो आपने 30 यहाँ पर समझा है, तो इसे 60 समझने के लिए यूं ही इधर इस साइड में लेफ्ट साइड में मानना होगा, ना कि आप लोग राइट साइड में समझ सकते हो ना, हमें लेफ्ट व्यू लेना होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है फिर 60, और खंभे की जो ऊंचाई वो क्या है। अब इसमें कितना, इनकी परछाई में कितना अंतर आया वो हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है इसका, कि मान लीजिए पहले इसकी परछाई थी 50, है ना, ये परछाई 50 थी जब 30 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन कुछ समय बाद में जब 60 बनाना, 60 डिग्री का कोण बना, तब इसकी परछाई मान लीजिए 20 हो गई। कितनी हो गई, 20। तो परछाई में कितना अंतर आया, 30, यानी कि आपने घटा दिया है ज़्यादा में से कम को, यानी कि अक्स माइनस क्या करना है, हमें वाई करना है। अक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और इसके बाद में हमें ज्ञात करना है अक्स माइनस वाई, तो परछाई में जो अंतर है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो माना है वो लिखिए। सबसे पहले माना कि सूर्य के उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री, 30 डिग्री व 60 डिग्री के लिए खंभे की परछाई फर्स्ट तो है अक्स व वाई मीटर है। ठीक ना, वाई मीटर है, ये हमने मान लिया कि 30 वाले के लिए अक्स और 60 वाले के लिए वाई। और अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, इसमें लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक ना, ए बी सी में, यहाँ पर कोई पॉइंट सी और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं डी। ओके, तो 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू √3 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई वाई। ठीक ना, ये 60 वाले के लिए जो परछाई माना था वो हमने वाई माना है, तो क्रॉस इंटू कर दीजिए इसे, तो क्या होगा √3y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 ऊपर और √3 ही नीचे। अब बेटा सबसे पहले इन्हें इंटू करेंगे, तो √3 को जब √3 से इंटू किया तो क्या हो गया 3,
और इसे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 5√3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आपने रेशनलाइज कर रहे हो तो ऐसे यूँ नहीं कि ऊपर वाले √3 से नीचे वाला जो √3 है वो कैंसिल हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं करना, अन्यथा फिर वो पहले वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले का जो हर है ना उसका अंडर हटाने के लिए इन दोनों को इंटू किया 3, फिर इसे ये डिवाइड हो गए तो 5 और √3 यूँ का यूँ। ठीक, और अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज जो अन्य है वो, तो समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल, ठीक ना। तो वो क्या होगा इसमें ABD में, ठीक है। तो वही इसके लिए भी tan 30 = AB अपॉन इस बार आएगा BD, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/√3 = AB की वैल्यू 15, AB की वैल्यू 15 और BD की वैल्यू है अक्स, क्रॉस इंटू कीजिए तो अक्स = 15√3, इक्वेशन नंबर 2। हमें ज्ञात क्या करना था, इनकी परछाइयों में अंतर, यानी कि अक्स माइनस वाई। तो ये लिखिए यहाँ पर क्या आता है, परछाई में अंतर यानी कि अक्स माइनस वाई। यह जो परिवर्तन है ना इन कोणों की वजह से, सूर्य के जो यूनियन कोण की वजह से परछाई में जो अंतर है वो क्या होगा, अक्स माइनस वाई। तो अक्स की वैल्यू है हमारे पास में 15√3, यहाँ पर लिखिए 15√3 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू है 5√3। अब आपको पता है यहाँ पर जो √3 है वो 15 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम, तो जैसे घटाओगे तो आ जाएगा 10 टाइम, यानी कि 10√3। और अब इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 10 × 1.732। अब जैसे इनसे इंटू करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर, ठीक ना। इनकी परछाई में अंतर कितना आएगा, 17.32 मीटर। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर है 8 हाइट एंड डिस्टेंस, इसे हमने कंप्लीट किया। जय हिंद, वंदे मातरम।